बैक टू दी स्पोर्ट्स साइड और आप देख रहे हैं वीकली राउंड अप ऑफ क्रिकेट और मेरे साथ फिर से मौजूद है जैद बाबर खान। वेलकम जैद, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल। आप सुनाए बॉस। अल्हम्दुलिल्लाह बॉस। बहुत कुछ है आज डिस्कस करने को। चैंपियंस कप का लीग स्टेज ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लास्ट मैच जारी है जिसमें पता चलेगा कि डॉल्फिन्स क्वालिफाई करती है कि नहीं। और दूसरा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की वुमेन सीरीज कंप्लीट हुई, उस पर बात करेंगे। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें एक स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप जो कल मंडे को होगा, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, एक कैंप भी हो चुका होगा और उसमें बाबर आजम को एज अ वाइट बॉल कैप्टन लिखा गया है, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब बॉर्डर के उस पार इंडिया ने बांग्लादेश को शिकस्त दी जो कि हम ना दे पाए। और उसके अलावा इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज जारी है और श्रीलंका की भी सीरीज जारी है। सब पे बात करेंगे। पहली बात करेंगे प्रेस रिलीज पे, पीसीबी टू होस्ट स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस प्रेस रिलीज को, इस मीटिंग का फायदा क्या है मिस्टर जैद? यार, इस प्रेस रिलीज के अंदर काफी कुछ लिखा हुआ है। वैसे तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि बेसिकली इसके अंदर 9 क्रिकेटर्स हैं, जो कि मेरा पहले ख्याल था कि शायद मे भी हो के कनेक्शन कैंप एक तरह से कि आप नेशनल टीम और डोमेस्टिक का गैप कम करने के लिए आप प्लानिंग कर एक वे फॉरवर्ड बताएंगे, डिस्कस करेंगे सारों के साथ मिलकर। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का लग रहा है। पता नहीं किस हिसाब से कर रहे हैं। तो इसमें 9 क्रिकेटर्स हैं। बाबर आजम, जिसके साथ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि पाकिस्तान वाइट बॉल कैप्टन। उसके अलावा फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शादाब खान, शाहीन अफरीदी एंड शान मसूद, जो कि रेड बॉल कैप्टन है। और इसके साथ उनके सामने कोचेज होंगे नेशनल टीम के आपके गैरी कर्स्टन, जेसन गिलेस्पी, अजहर महमूद, डेविड रीड। और साथ में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी खुद भी इस मीटिंग को लीड करेंगे, बताएंगे कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है, आपने लीडरशिप कैसे लेके चलनी है। अच्छा, इस प्रेस रिलीज में बहुत कुछ है जो कि एक गौर किया जा सकता है। इस प्रेस रिलीज में 4 लोगों की स्टेटमेंट्स भी डाली गई हैं और वो 4 लोग हैं मोहसिन नकवी। वी एम टू आइडेंटिफाई की इश्यूज, foster open dialogue and collectivity agree on a strategic path. Shan Masood कहते हैं कि the outcomes of the session will include performance benchmarks, players development programs and strategies to enhance grassroots cricket. जैसन गिस्पी ने भी कुछ कहा है, गैरी क्रिस्टन ने भी कुछ कहा है कि हम फोकस करना चाहते हैं, हमारा गोल सेम है, पाकिस्तान क्रिकेट को लेके चलेंगे। प्रेस रिलीज में बाबर आजम के आगे पाकिस्तान वाइट बॉल कैप्टन भी लिखा गया है, लेकिन इस स्टेटमेंट्स में कहीं बाबर आजम की स्टेटमेंट्स भी शामिल नहीं है। ये एक सवालिया निशान भी है क्योंकि हर जगह ब्रेकिंग तो यही बनाई जा रही है कि बाबर आजम हैज बीन रिटेन्ड एज द वाइट बॉल कैप्टन। और ये एक आम सी बात भी नहीं है क्योंकि ये एक डिबेट काफी अरसे से चलती आ रही है। टी20 वर्ल्ड कप से पहले बाबर हटाए गए, वापस आए। टी20 वर्ल्ड कप शर्मनाक शिकस्तें हमें हुई, यूएसए से हारे, इंडिया से 120 चेज ना हो पाया हमसे। बाबर आजम फिर ये भी रूमर्स थे कि जो चैंपियंस कप में अच्छा खेलेगा वो पाकिस्तान का वाइट बॉल कैप्टन अपॉइंट कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ प्रेस रिलीज आई थी जिनमें बाबर आजम के आगे एज अ वाइट बॉल कैप्टन नहीं लिखा होता था। तो उसके बाद इस प्रेस रिलीज में वाइट बॉल कैप्टन लिखा होना, एक एक तरफ ये भी तो इशारा जाता है कि बाबर आजम को वाइट बॉल कैप्टन रखा गया है, लेकिन स्टेटमेंट वगैरह ना आना एक ये भी इशारा देता है कि क्या पता इस मीटिंग में जो डिसाइड होगा या आगे अगर अभी फिलहाल बाबर आजम कैप्टन है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, बाद में बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया भी जा सकता है चैंपियंस कप के बाद। सो दरमियान में ये ओवरऑल भी आई थी स्टेटमेंट्स के, खबरें आई थी कि मोहसिन नकवी साहब हटाना चाहते हैं बाबर और शान दोनों को। लेकिन कर्स्टन और गिलेस्पी ने कहा है कि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये कैप्टनसी का ऐसा डिसीजन नहीं है कि आप रोज हर चीज पर चेंज कर दें, तो लॉन्ग टर्म लेके और चलें दोनों को। शाह जी ने मुझे लगता है सियासत समझी हुई है, इनू भी कटो, सब सीट सेट हो जाएगा। मतलब चलो बाबर आजम की समझ आती है, 4 साल से कैप्टनसी कर रहा है। शान मसूद 2 सीरीज के बाद आपने उसको रिमूव कर देना है। और उनमें से पहली सीरीज जो उसकी थी वो मेरा ख्याल है पिछले पता नहीं कितने सालों में ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने पहली दफा आप कम्पेटिव लगे हैं, टेस्ट मैच जीतने के करीब थे आप। और उसके बाद कह रहे थे वो हमारी टेस्ट क्रिकेट सेट हो गई, सब कुछ हो गया। तो बाद में याद आया वो नहीं, हमारा तो कैप्टन ही खराब है। अच्छा, इस प्रेस रिलीज
पे तो बात कर ली है, कनेक्शन कैंप है। इस कनेक्शन कैंप का हमें क्या फ़ायदा है? इससे पहले भी हमने बड़े कैंप देखे हैं। एक दफ़ा खबर आई थी जब इन्होंने कहा था कि हम सर्जरी करेंगे सबकी, ऑपरेशंस करेंगे, तब भी एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सारे एक्स क्रिकेटर्स आए थे। उसका भी पता नहीं क्या उन्होंने डिसीजन निकाला था, ये भी बाय प्रेस रिलीज नहीं थी आई भी, उसमें डिस्कस किया हुआ है। कल इस मीटिंग में क्या होने वाला है और क्या फ़ायदा होगा और हमें इसकी जगह क्या करना चाहिए जो हम ये सब कारनामे अंजाम दे रहे हैं? यार जो आपने एक्स क्रिकेटर्स वाली बात की ना, इसी प्रेस रिलीज के अंदर एक लिखा हुआ है कि दिस स्ट्रेटेजिक सेशन follows a series of consultations PCB chairman Mohsin Naqvi has had with former cricketers in the assuming office earlier this year. तो मतलब कि कई दफा इन्होंने फॉर्मर क्रिकेटर से कंसल्ट किया है और उसके बाद उसकी बेसिस पे जो है अब ये इन्होंने ये कनेक्शन कैंप रखा है। तो हो सकता है एक्स क्रिकेटर्स ने कोई मशवरे दिए हों मोहसिन नकवी साहब को, मोहसिन नकवी साहब वो मशवरे आगे कन्वे करना चाह रहे हो टीम मैनेजमेंट के साथ, जो कि टू बी ऑनेस्ट बनता नहीं है उनका ये करना, क्योंकि टीम आप उन्होंने नहीं चलानी, उनका काम बोर्ड चलाना है, उनका काम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना है। उसके अंदर एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो चलाना नहीं है, उनका काम जो कॉर्पोरेट मामले हैं वो हल करना। इसमें चैंपियंस कप के मेंटोर्स भी नहीं है। इस प्रेस रिलीज में हाँ, नहीं लिखा कि वो मेंटोर्स आएंगे जो आप कह रहे थे कि वो क्रिकेट हमारी लेके चलेंगे। फिर उसके बाद वकार साहब भी नहीं है जो जिनको मेरे ख्याल से बोर्ड ऑफ क्या उनको चीफ कोई डाला था, फिर एडवाइजर आया था कि थे उन्होंने वो रिजाइन चेयरमैन कर के दिया था। क्रिकेटिंग हाँ, अफेयर्स में, लेकिन बेसिकली वो उन्होंने खुतबा में मोहसिन नकवी ने क्लियर कर दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगली के वो एक रोल उनको दिया था ताकि वो पीसीबी के बिहाफ पे बाकी मेंटर्स को लाने में मदद करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें पीसीबी की तरफ से। तो उन्होंने फिर वकार यूनुस को कैसे बोला होगा कि हम तुम्हें रखना चाहते हैं? पता नहीं भाई, वो कारण उन्होंने डायरेक्ट बात की हो, या हो सकता है उस वक्त वो आबरियाज बोर्ड में हो तो वो आबरियाज ने की हो। चाय पे बुलाया होगा जरूर। हाँ, ठंड वकार तो भाई नहीं थी, चाय पे आओ। आबरियाज ने जैकेट वगैरह तो नहीं दे दी? अच्छा, इस कैंपेन 9 इलीट क्रिकेटर्स हैं जिसमें बाबर आजम तो है ही और शान मसूद कैप्टन है। फखर जमान चलो ठीक है, समझ आती है, सीनियर प्लेयर हैं। मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन रह चुके हैं और कैप्टनसी के उम्मीदवार जो हर हम सीरीज के बाद देखते हैं ना कि भाई सब छोड़ो रिजवान को कैप्टन बना दो, वो भी हैं। फिर सऊद शकील हैं टेस्ट के वाइस कैप्टन, और शहीन अफरीदी जो जिनको कैप्टनसी से बड़ा प्यार है और मोहब्बत करते हैं, कैप्टन के साथ लेके चलते हैं टीम को। फिर शादाब खान एक्स वाइस कैप्टन और सलमान अली आगा और साइम अयूब। चलो बाकियों की समझ आती है किसी हद तक, कुछ एक्स वाइस कैप्टन हैं, कुछ एक्स कैप्टन हैं। सलमान अली आगा और साइम अयूब, रिसेंटली कल के दिन साइम अयूब को पैंथर्स का कैप्टन भी बनाया गया है, जो कि एक स्ट्रेंज चॉइस नज़र आ रही थी कि बाकी को छोड़ के साइम अयूब की तरफ कैप्टनसी के लिए जाना, क्योंकि उस टीम में आपके पास बाकी प्लेयर्स भी थे। यार उस टीम में सच कोई कैप्टनसी वाला नहीं था शादाब के अलावा, वैसे टू बी ऑनेस्ट जो 11 में खेल रहा हो। मुबस्सिर एक चॉइस हो सकती थी, या उसके अलावा साहिबजादा फरहान एक, हैदर वैसे हाँ अली, साहिबजादा फरहान, नहीं सॉरी साहिबजादा फरहान तो डॉल्फिन्स में है। हैदर अली एक हैदर चॉइस अली हो सकती थी आपकी, हैदर अली पहले कैप्टनसी कर लेकिन चुका हुआ है डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में, नॉर्दर्न का कैप्टन रह चुका हुआ है, हैदर अली नॉर्थन का कैप्टन कब वाइस रह कैप्टन चुका रह है? चुका है और एक टूर्नामेंट में कैप्टनसी भी की हुई है। ओह अच्छा, सही। खैर तो ऑप्शंस को लेकिन जो भी आप देखते हैं कोई बहुत मतलब कि डिफरेंस नहीं था, किसी का कोई एक आधा छोटा मोटा एक्सपीरियंस होगा, किसी का कोई भी नहीं होगा, इस तरह की ही ऑप्शंस थी। उस्मान खान के पास इस तरह एक्सपीरियंस था, उसको बना सकते थे, मतलब कि बनाने के लिए तो, हसनैन भी बल्कि था, एक्सपीरियंस अमाद की अगर बट था बात करें, अपने पास, वो भी उमर मतलब कि सिद्दीक था। एक्सपीरियंस की बात करें तो उमर सदीक भी था वैसे तो, हाँ, काफी साउदर्न लाइक का कैप्टन। एक्सपीरियंस वैसे प्लेयर है। हाँ, लेकिन टाइमिंग देखो, साइम अयूब कल कैप्टन बना, आज की मीटिंग में वो इलीट लेकिन प्लेयर्स में भी आ गया। परफॉर्मेंस उसकी T20 हम्म में है नहीं, टेस्ट में अभी आया है, इलीट की लिस्ट में कैसे आता है वो?
मेरा ख्याल है क्योंकि परफॉर्मेंस किसी की भी नहीं नहीं चल है रही फिलहाल। इसलिए। हाँ। तो उसके नसीम अलावा शाह जो किधर साइम है? की कैप्टनसी की बात थी ना, अगर आपने देखा हो तो पिछले मैच में जिसमें साइम कैप्टन था उसमें हर दूसरे ओवर बाद शदाब अंदर आता था और हाँ। साइम को बताता था कि ये और उसको बाद चला जाता था। लास्ट ओवर से पहले शदाब आया, उसने साइम को कोई छोटी मोटी एक बात से उसके बाद गया अमाद भट्ट के पास जिसने लास्ट ओवर कराना था। हम्म। उसने अमाद भट्ट को समझाया, बातें वगैरह किया, उससे समझाया वगैरह जो भी डिस्कस किया। साइम अयूब आया, उससे बातें किया, फिर वो वापस चला गया। नहीं, वो तो तो स्टैंड इन बेसिकली कैप्टन था, शदाब उधर ही भी लीड आ कर रहा रहा था। था। साइम स्टैंड इन कैप्टन था, और वो तो उसने बोला भी था हम्म, कि सब भी कैप्टन है, बस एक फॉर द पोजीशन एक कैप्टन दिया हुआ है। हाँ। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि साइम अयूब इस लिस्ट में क्या कर रहा है, और फिर नसीम शाह किधर है, हारिस रऊफ किधर है, अगर आपने इलीट क्रिकेटर्स की बात करनी है। या तो स्टेटमेंट ना डालो इलीट क्रिकेटर्स, लिखो सम ऑफ द ये क्रिकेटर्स। सलमान अली आगा जो कि वनडे के मैचेस आपके वर्ल्ड कप में मेन स्क्वाड में नहीं था, T20 वो खेलता नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में अभी अभी आया है, इलीट में कहाँ आते हैं ये? सलमान लियागा से बनता तो है मेरे ख्याल में, दो फॉर्मेट एटलीस्ट खेलना, टी टेस्ट और ओडीआई से खेलना तो बनते हैं। अब वो खेल नहीं रहा, वो ज्यादा चीज है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस के लिहाज से मेरे हालांकि कह सकते होंगे कि कैप्टन्स और उसके अलावा जो रिसेंट आके कुछ अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं आपने उनको रखा है। लेकिन मेरे इसमें ये भी क्वेश्चन आया था कि शाहीन की कुछ अरसे से पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही। नहीं, वो भी शाहीन का डिबेटेबल नहीं है ना, शाहीन आपका एक्स कैप्टन है, वो सीनियर्स प्लेयर्स में आता है। शाहीन के होने से मसला नहीं हाँ है, चलो, मसला ये है कि लीडरशिप ग्रुप जो एक तरह से आप कहते होता है उसके अंदर शाहीन आ जाता। शाहीन, हाँ, शादाब, रिजवान ये आ जाते आपका पीएसएल कैप्टन है, आपका उसका पैंथर्स का उसका हैं। चैंपियंस कप का कैप्टन है, तो वहां पे तो आता ही है वो। तो चलो हाँ। फिर इसमें मोहम्मद हारिस नहीं है, जिसके चैंपियंस के कैप्टन की बात की, हारिस नहीं है इसमें। मोहम्मद आरिफ जो कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल कैप्टन दोनों को इस वक्त मतलब कि दोनों को कैप्टन कर रहा है। हाँ, जो नहीं, जो आपका पाकिस्तान शाहीन्स का कैप्टन है। हम्म। अगर आपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है तो शाहीन से कैप्टन का तो फिर होना चाहिए वहां पे। फिर तो आपने फिर चैंपियंस के कैप्टन गलत बनाए, फिर आपने स्टैलियंस का कैप्टन ही नहीं रखा। वही मसला है कि इस प्रेस रिलीज में भी बहुत से इश्यूज हैं, पीसीबी में बहुत से इश्यूज हैं, ये कोई अजीब सी मीटिंग होने जा रही है, कुछ क्लियर आउट नहीं है, क्योंकि तीन दो प्लेयर्स तो इसमें मस्ट होने चाहिए थे। एक नसीम शाह जो कि आपका ऑल फॉर्मेट का फास्ट बॉलर है, इलीट लिस्ट में हम्म। आता है वो, और एक मोहम्मद हारिस जो बिल्कुल आपका आता है। स्टैलियंस का कैप्टन है। अगर आपका स्टैलियंस बिल्कुल। का कैप्टन ही नहीं है इसमें, तो फिर आपने जो चैंपियंस कप के जो 6 कैप्टन बनाए हैं, फिर आप उस पे बोलो कि वो, फिर बाबर आजम ने और शान ने मना किया है फिर कैप्टनसी करने से, या शाहजी ने मना किया उन दोनों का कैप्टन बनाने से। मुझे ऐसे लगता है हो सकता है शान और बाबर ने मना किया हो, क्योंकि दोनों में से मुझे भी यही प्रेशर तो है लगता है, काफी कैप्टनसी के लिहाज से। शान से परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही, ये तो बहुत नाजुक सूरत हाल है। बिल्कुल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स सीरीज। पाकिस्तान ने 2-1 से ये सीरीज हारी है, जिसमें स्टैंड आउट रहा तुम्हारी स्टेटमेंट भी कि फातिमा सना को प्रमोट करना चाहिए, जो कि अली यूनुस ने कहा कि भाई कहाँ कहाँ प्रमोट करना चाहिए, गलत फैसला है ये, मेरी बीवी को प्रमोट करो, आपने क्यों उसे नीचे किया। मतलब इस पे बात करते हैं, अगर किसी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट ये है कि अली यूनुस ने कमेंट्री में ये बात कही। हाँ, कमेंटेटर्स कहते हैं, जज करते हैं, लेकिन मैच सीरीज की कमेंट्री में नहीं बात की, ये चैंपियंस कप की कमेंट्री हो रही है, जो कि फैसलाबाद में खेली जा रही है, और जो मैचेस हैं वो मुल्तान में खेले जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब को याद है कि नहीं भाई, मैं तो यहाँ हक की आवाज उठाऊंगा, वरना मेरी घर में लड़ाई हो जाएगी। मैं इधर बात करूंगा कि बात उन्होंने स्टेटमेंट ये दी कि कैप्टेंसी अच्छी नहीं है, उन्होंने अपने आप को बिला वजह प्रमोट किया, और जो परफॉर्मर है उसको डिमोट किया,
और परफॉर्मर सबको पता है कि कौन है। आलिया रियाज वाज परफॉर्मिंग देयर एट दैट नंबर, लेकिन ऐसा नहीं है कि फातिमा सना ने आके डक किया हो या बॉल्स डॉट की हो, उन्होंने भी आके एक्सेलरेट किया था इनिंग्स को। और अगर फातिमा बेहतर सना की वो तरीके से पार्टनरशिप वहां एग्जीक्यूट पे ना किया, आप ये भी होती, कह सकते हैं। हाँ, बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया, और अगर वहां पे आके वो पार्टनरशिप ना होती तो मुझे नहीं था लगता वो टोटल वहां तक जा सकता था। और आलिया रियाज जब नीचे से आई थी, तब उस दौरान हमारे रन्स रुके थे। जब जिस वक्त पाकिस्तान 170 180 को टारगेट कर रहा था, 160 प्लस के स्कोर को, पाकिस्तान ने सिर्फ 150 प्लस का स्कोर टारगेट दिया थर्ड T20 में। सो इस पे तो बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल सीरीज को कैसे देखते हो? क्योंकि जब हमने लास्ट वीक बात की थी तब हम प्रीव्यू कर रहे थे और यही देख रहे थे कि 11 क्या शेप अप होगी, क्योंकि तस्मीया रुबाब हम्म, को इंक्लूड किया गया था, जो कि सेकंड मैच खेली हैं फातिमा सना जब इंजर्ड हो गई थी। तो कंकशन तब के ओवरऑल, दौर पे आएंगे। हाँ, कंकशन के तौर पे आई थी, जो कि उनको भी सरप्राइज मिला था, लेकिन लास्ट ओवर में मैच जितवाया भी था उन्होंने पाकिस्तान हाँ टीम को, मतलब डिफेंड किया था टोटल। सो क्या कहते हो इस सीरीज के बारे यार, जो बात है ना फातिमा सना की प्रमोशन की, टू बी ऑनेस्ट ये बात खाली मैं नहीं, मैंने और भी बहुत लोगों से सुनी थी। ये बात काफी लोग करते हैं, बात के फातिमा सना, तूबा हसन, अरूप शाह, इनको प्रमोट करना चाहिए, आप इनको बहुत नीचे खिलाते हैं। दूसरी बात ये कि निदा डार और आलिया रियाज, आप नोटिस करें जहां भी ये तरह ऊपर होते हैं और इकट्ठे होते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि रन रेट थोड़ी देर के लिए जरा स्लो हो जाता है। टीम्स प्लानिंग इस तरह करती हैं या स्पिन को जरा एम्प्लॉय करती हैं, निदा डार थोड़ा वाइड और आलिया रियाज थोड़ा मतलब गया वे करती है इनको कि नीचे और या स्वीप शॉट्स ना लगे। में? उस वजह से रन रेट स्लो हो रहा था। ये हमने पहली गेम में भी देखा कि दोनों की जब पार्टनरशिप चल रही थी पहली गेम के अंदर तो काफी लाइक स्लो चल रहे थे। ठीक है, मेरिडियन कैप ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके अलावा उनके ओवर्स के अलावा भी जो है वो लाइक काफी स्लो चल रहे थे। जब फातिमा सना आई तो तब थोड़े रन मिले और आलिया रियाज ने भी एंड पे एक दो अच्छी हिट्स की। दूसरी गेम में आलिया रियाज की परफॉर्मेंस आपके सामने है कि वो किस एंट्री पॉइंट पर आई और उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। ये लाइक बिल्कुल। एक फिनिशर के तौर पे अगर एक प्लेयर अच्छा कर रही है तो जरूरी नहीं है कि आपने उसको लाइक ऊपर भेजना है। आपने उसको रोल्स हुँ, आपने कंसिडर जरूर करने होते हैं यहाँ पे। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो मैं मेंस और वुमेन्स क्रिकेट में दरमियान इतना करता नहीं होता कंपैरिजन, लेकिन पीएसएल के दौरान आपको याद है इफ्तिखार अहमद बड़ी अच्छी फॉर्म में थे लास्ट जो पीएसएल हुई थी, और वो फिनिशर के रोल में बिल्कुल, खेल रहे थे। बिल्कुल। जी, जी, फाइनल जी। या आई थिंक सेमीफाइनल था टेल उसके एंडर अंदर। के रोल पे खेल रहे थे। हाँ, हाँ, आप टेल एंडर कह लें, मैं फिनिशर कह लूँ, जी। ओपिनियन का फर्क है जरा। चले तो वहां पे क्या कहते हैं क्रूशियल गेम थी, मुझे याद नहीं नॉकआउट से था में भी कोई गेम थी, वहां पे इन्होंने उसामा मीर को ऊपर भेजा इफ्तिखार अहमद से जब ऊपर वाली विकेट्स गिर गई। क्यों? ताकि इफ्तिखार का एंट्री पॉइंट वो डिले करें और वो फिनिशर वाले रोल में ही खेले। हुँ, अब मुझे हो सकता है कि इस बात का ही भी इफ्तिखार को उस वक्त जब उन्होंने टेलेंटर वाली बात की उसमें कमेंटेटर्स ने ये बात की कि जी आपका अगले इतना अच्छा इन्फॉर्म चल रहा है, आप क्यों उसको इतना नीचे कह रहे हैं, उसामा मीर से को उसके ऊपर भेज रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप ये कई दफा बात हो चुकी है, ये हफीज के कैरियर के एंड को इन रेफरेंस रख के आप बात कर लें, इफ्तिखार अहमद के रोल को इन रेफरेंस रख के बात कर लें, अब आलिया रियाज के कैरियर की बैटिंग पोजीशन को देख के बात कर लें। ये कई दफा हो चुका है कि भाई आप ये कहते हैं कि जो अच्छा प्लेयर परफॉर्म करे उसको आपने रखना है, ऊपर भेजना है आपने उसको, लेकिन जरूरी हुँ, नहीं होता। ये आपने वो भी देखना होता है कि वो कहाँ आ रहा है, किसके खिलाफ रन कर रहा है उस टाइम पे, ये सारा कुछ आपने नोट करना होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो तीसरे मैच में जो अली यूनुस ने कमेंट्री में बात की ना कि आपका अच्छा प्लेयर है उसको ऊपर करना चाहिए, लेकिन वो फिर ये बात करना भूल गए, या फिर उन्होंने स्कोर कार्ड नहीं था देखा सही से, कि जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा था और वो पावर हिटर भी फिनिशर भी माना जाता है, उसने फिर 8 बॉल पे सिर्फ 8 रन स्कोर किए। एक चौका मारा उसमें से, एक चौका मारा, फिर 4 बॉल्स पे कुछ डबल भी किए, तो चौका डबल 6 हो गए, फिर बाकी मतलब कह लो कि 8 में से 3 बॉलें खेली हैं, 3 पे रन्स किया, बाकी तो डॉट की हैं। 5 बॉलें डॉट खेलेगा आपका फिनिशर। फिर तो कौन सा बैटर इन फॉर्म है कि इन फॉर्म बैटर है और वो आए और 8 बॉल्स पे सिर्फ 8 रन स्कोर करे? ये कौन सी गेम की बात कर रहे थे आप? थर्ड गेम की, जिस पे अली यूनुस ने थर्ड बात गेम की की, ना। हाँ।
थर्ड गेम में तो ओवरऑल चले टीम की परफॉर्मेंस इस तरह की थी, डे मैच था वो, और उसमें टीम की परफॉर्मेंस भी थोड़ी लग रही थी। मेरा ख्याल है कंडीशंस में भी कुछ हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि जी चेंज आया हो कोई नाइट से डे में, अगर आपने मैचेस स्विच किए तो हो सकता है उसमें कोई चेंज आई लेकिन हो। टीम बैटिंग में काफ़ी बेहतर लगी थी बाकी 2 मैचेस से। वन हम्म। स्टार्ट में जो जिस तरह खेले थे, मुनीब अली ने 33 किया था, सिद्दीक मीर ने 37 किया था, इनकी जो पार्टनरशिप थी, जिस तरह ये लोग खेल रहे थे, फिर एक वक्त में लग रहा था कि 180 प्लस जाएगा वो मैच, 160 60-70 प्लस। लेकिन फिर जिस तरह बाद में हुआ, डॉट बॉल्स खेले गए, जिस तरह एंड हुआ, तो थोड़ा सा जहाँ पे बैटर इन फॉर्म है और वो फिर आके स्कोर नहीं करता। फिर ऐसा भी नहीं है कि वो कमेंटेटर उस प्लेयर की फैमिली में से उस फैमिली का जो हिस्सा है वो कमेंटेटर पे ऐसी स्टेटमेंट्स देता है। ये ना सिर्फ कमेंटेटर की क्रेडिबिलिटी पे भी शक करता है, ये पीसीबी को भी होश करनी चाहिए कि क्यों कोई जो भी है, अगर अली यूनुस ये बात नहीं करता, कोई दूसरा भी कमेंटेटर होता है, वो आपकी वुमेन नेशनल टीम के कोच और कैप्टन को कैसे क्रिटिसाइज कर सकता है, वो भी आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट की कमेंट्री में। ये एक यार टू सवालिया बी निशान है फॉर ऑनेस्ट, पीसीबी। ये अक्सर होता है कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा होता है तो इंग्लैंड टूर का शेड्यूल दिखा दिया कि इस तरह का ये टूर आ रहा है, वुमेन्स टीम का शेड्यूल दिखा दिया, स्कोर कार्ड ये दिखा तो हर दिया। जगह होता है, ये तो होता है, हाँ, लेकिन ये तो आप ब्रॉडकास्ट में होता है तो क्रिटिसाइज नहीं कमेंटेटर कर तो कुछ सकते ना आप। कुछ डिस्कस करते ही हैं। हाँ, लेकिन बार लेकिन बार ये आप कहना, 3 घंटे तक आप बोलते ही रहो, आप 3 घंटे 3 घंटा कह रहे हो, 3 मिनट तक आप उस पर लगे ही रहो। हाँ, और आप मतलब कि अननेसेसरी कई जगह पे तो बात करो ना। सेकंड गेम हाँ। पाकिस्तान जीता है, आलिया रियाज ने परफॉर्म किया जिस भी पोजीशन पे आगे किया है, फातिमा सना ने भी अच्छा किया, हम्म। निदान डार ने भी सही किया था उसमें, आगे बैटिंग लाइनअप ने हम्म। पूरा पूरी ने क्लिक किया है। फील्डिंग हम्म। बॉलिंग में आप कहें तो बॉलिंग चेंजेस थोड़ी कैप्टनसी में होंगी, मतलब कि नहीं इतनी अच्छी होंगी, लेकिन एटलीस्ट हम्म। बैटिंग वाइज आपकी कैप्टनसी, आपकी प्लानिंग, आपकी चेंजेस अगर आने को की है बैटिंग ऑर्डर में तो सही थी। वहां पे बिल्कुल। आप कमेंट्री में चैंपियंस कप में कह रहे हैं कि जी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, फार्मा सना को बहुत सीखने की जरूरत है, एज कैप्टन होगी सीखने की जरूरत, पहली सीरीज है उसकी, इस पहले न्यूजीलैंड में एक मैच कैप्टन किया खाली उसने। लेकिन इस तरह आप बोलेंगे जी उसने एक इनफॉर्म प्लेयर को फातिमा सना ने रिमोट कर दिया है, जबकि आलिया रियाज हैज बीन अ फिनिशर। अगर आप देखें एंड हम्म। पोजीशन अब नीचे इसलिए गई है क्योंकि एंट्री पॉइंट थोड़ा एडजस्ट हुआ होगा आपका। ये नॉर्मली तो ये था हमारी कि आदत है आलिया, ना, हमारी आदत है फॉर्मेट मिक्स करना और एंट्री पॉइंट्स मिक्स करना, ये हमारी हाँ, आदत रही है। क्योंकि आप एक ये भी चीज है ना कि बिस्मा मरूफ ने रिसेंटली रिटायर किया है, तो बिस्मा हम्म। मरूफ एक आगे ऐसी बैटर जो जरा लंबा लेके एंकर करती थी इनिंग्स को, तो हो सकता है कि अगर आलिया की उस वक्त 5 पे बारी आ रही हो या फिनिशर वाले रोल में, आप 6 पे आएगी, क्योंकि आपकी जरा आपने टॉप ऑर्डर अपना शेकअप किया, थोड़ा जरा अटैकिंग उस पर चले गए हम सारे। बिल्कुल। आगे चलते हैं, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच हुआ है, इंडिया वन बाय 280 रन्स, जिसमें स्टार्ट में उधर से भी कोलैप्स हुआ था फर्स्ट इनिंग्स में, जिसमें विराट कोहली से भी स्कोर नहीं हुआ और रोहित शर्मा से भी नहीं हुआ, जो कि हम पाकिस्तानियों को तो हाईलाइट चाहिए भाई। विराट कोहली भी ड्रॉप फ्लॉप हो गए बाबर आजम की तरह, लेकिन दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन फर्स्ट इनिंग्स जल्दी आउट हो गए थे इंडिया के, 6 आउट, लेकिन उसके बाद जो रविचंद्रन अश्विन ने सेंचुरी की है और रविंद्र जडेजा की पार्टनरशिप, सो ओवरऑल इस मैच पे क्या तासुरात हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमें हरा के गई है, इंडिया पे खेल रही हम्म। है, एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते भाई इंडिया को भी हराए। हर कोई पाकिस्तान की तरह तो होता नहीं है, लेकिन पॉजिटिव इंडिया की इनिंग्स से इंडिया के मैच में रहे हैं कि दूसरी इनिंग में शुभमन गिल और ऋषभ पंत जो कम बैक कर रहे थे, शुभमन गिल की इनिंग्स जो बहुत देर से टेस्ट क्रिकेट में ड्यू थी, दोनों ने सेंचुरी की है, 3 सेंचुरियन है इंडिया के लिए इस मैच में ओवरऑल, अश्विन और गिल और ऋषभ पंत। सो व्हाट्स योर टेक? यार पहली इनिंग में मेरा ख्याल है बांग्लादेश ने काफी अच्छी बॉलिंग की थी, हसन महमूद ने 5 विकेट ली थी, उसके अलावा दस्कीन ने 3 हम्म। विकेट ली थी। कोलैप्स ऊपर से बिल्कुल। इंडिया हो गई थी, मेरा ख्याल है कि अराउंड क्या 90 या 4 इस तरह करके। उसके बाद जो लाइक अश्विन और जडेजा की पार्टनरशिप थी, वहां जो है बांग्लादेश का आई थिंक ये जरा रहा है कि मिडिल ओवर्स में थोड़ा बहुत वो लाइक हो जाते हैं, मतलब कि जरा उस तरह के वो विकेट्स लेना जरा कम हो जाती है। इवन दो मैं उस दिन लाइक जेरेड किम्बर की एक वीडियो देख रहा था अबाउट बैटिंग इन इंडिया, तो उसने ये बात की थी टेस्ट के अंदर कि
टेस्ट मैचेस के अंदर इंडिया के अंदर बैटिंग करना जो सबसे मुश्किल होता है वो होता है बेसिकली 20th से अराउंड 40th ओवर में, क्योंकि तब तक स्पिनर आ चुके होते हैं, बॉल थोड़ी पुरानी हो चुकी होती है, लेकिन लाइक बॉल की बाउंस जो है वो फिर भी होती है अच्छी खासी, तो बॉल उस समय के उसका जो शाइन वगैरह वो कम हो नहीं होता, तो वो एक काफी डिफिकल्ट पीरियड होता है बेसिकली, जहाँ बाउंस आपको तंग करे और आपको टर्न भी हो साथ। तो वहाँ आई थिंक उसके उसके पीरियड के बाद जो है वो जरा बांग्लादेश थोड़ा बॉलिंग में लैग कर गई थी, और वहां पे मैं हाल अश्विन और जडेजा ने काफी लाइक अच्छी बैटिंग की। अश्विन यार, अश्विन ना लाइक काफी, उनकी उसकी बॉलिंग जितनी अच्छी है उसकी वजह से उसकी बैटिंग काफी अंडररेट होती है मेरा ख्याल है, तो उस वजह से आई थिंक अश्विन की लेकिन बैटिंग काफी अंडर अप्रिशिएटेड है। उसकी हालांकि क्या 35 to 40 की बैटिंग एवरेज होगी टेस्ट के अंदर, और 4 से 5 सेंचुरीज है उसकी। मैं उस दिन को स्टैट देख रहा था, मोस्ट टेस्ट सेंचुरीज एट नंबर 8, उसके अंदर अश्विन लाइक 4 पे था और उसके साथ कोई और था, 3 सेंचुरीज का बनाना बाकी सेकंड पे वो था। तो लाइक अश्विन की बैटिंग आई थिंक काफी अंडररेटेड है इस वजह से, क्योंकि उसकी बॉलिंग बेसिकली बहुत अच्छी है। उसके अलावा जडेजा, जडेजा काफी देर तक आप देखें तो टेस्ट करंट जो टेस्ट क्रिकेट मतलब के खेल रहे हैं उनमें काफी लाइक इजीली योर टॉप कंटेंडर फॉर बेस्ट ऑलराउंडर, सिंस बेन स्टोक्स उतनी बॉलिंग नहीं करता लेकिन एज ए बैटर वो बहुत अच्छा है। तो जडेजा एक प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट ऑलराउंडर है आपके पास, जो दोनों डिपार्टमेंट्स में, प्लस इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड एज वेल, तो वहां भी वो कंट्रीब्यूट करता है आपके लिए। उसके बाद फिर वो वही लाइक सेकंड इनिंग जब इंडिया की आती है तो उसमें आपको नजर आता है कि जो इंडिया का टॉप ऑर्डर था वो लाइक किस तरह, वाई दे आर लाइक सो गुड, और वो उन्होंने दिखाया। मतलब कि ऋषभ पंत का मैं कमबैक देखने के लिए स्पेसिफिकली मैं टेस्ट में जरा देख रहा था, क्योंकि ऋषभ ने 2 साल बाद ये टेस्ट मैच है पंत का, और हम्म। लास्ट उसका टेस्ट इससे पहले 2 साल पहले ही था अगेंस्ट बांग्लादेश इन बांग्लादेश। उसके अंदर भी हम्म। आई थिंक एक 90 और एक 100 थी शायद, ऐसा कुछ था उसमें, काफी अच्छा स्कोर था उसका। तो अगेन उसने इधर भी 100 की, अपने वही यूजुअल उसमें की। प्लस ये भी है कि मैं रोहित को सुना था पोस्ट मैच में, तो रोहित ने कहा था कि क्रेडिट उसको भी जाता है कि क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप खेल के आया था और उसने 2 साल से रेड बॉल नहीं खेली हुई थी, इस वजह से हम्म। वो दिलीप ट्रॉफी खेली उसने पहले कि ताकि वो रेड बॉल के लिए तैयार हो जाए प्रॉपरली ना, और वो हम्म। आपको लाइक नजर भी आया। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट पे आते हैं चैंपियंस कप पे, जो मेन है। लीग स्टेज ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं, एक मैच जारी है। सो ओवरऑल टॉप स्कोरर्स, ओवरऑल इस टूर्नामेंट में बात करते हैं, किसी टीम से चेज नहीं हो पाया अभी तक। सो आवाज आ रही मेरी? हाँ, कट गई थी। चैंपियंस कप पे बात करते हैं। ओवरऑल फिनिश हो चुका है लीग स्टेज, लास्ट मैच जारी है। पिचेस जो हमें इस टूर्नामेंट में नज़र आई हैं कि या बैटिंग फ्रेंडली रही हैं फर्स्ट इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स में चेज नहीं हो पाया टीम्स के साथ, या हम ये कह सकते हैं कि पिचेस बैटिंग फ्रेंडली है और हमारे प्लेयर्स में स्टेमिना नहीं है सेकंड इनिंग्स तक का। सो ओवरऑल पिचेस पे और इस कंडीशन पे इस टूर्नामेंट पे क्या तुम्हारे तासुरात वगैरह हैं? क्योंकि अभी जो टॉप स्कोरर्स की बात करते हैं, तैयब साहिबजादा फरहान है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और और बाबर आजम है और तैयब ताहिर है। कामरान गुलाम है टॉप पे। कामरान गुलाम है टॉप पे, फिर बाबर आजम है और फिर तैयब ताहिर है, और विकेट टेकर्स में अगर आए तो मोहम्मद हसनैन है और जहानदाद खान है और अबरार अहमद है। सो ओवरऑल बॉलर से विकेट्स अगर हम देखें 4 मैचेस में जो हाईएस्ट विकेट है वो हसनैन की 11 है, और बाकी बॉलर्स पहली इनिंग्स में हमें उस तरह से इफेक्टिव नज़र नहीं आए जो सेकंड इनिंग्स में आए हैं, और बैट्समैन पहली इनिंग्स में अच्छे रहे हैं। एक लास्ट कल का ही मैच जो हमने देखा है स्टैलियंस वर्सेस पैंथर्स का हुआ है, जिसमें एंड तक गया है मैच, वो भी जमान खान के एंड पे जो 42 रन स्कोर किए हैं 16 बॉल्स पे, जो कि भाई लाहौर कलंदर्स ने अक्सर
2 प्लेयर्स हमें दे दिए हैं जो एंड पे हिटिंग कर सकते हैं, जहांदाद और ज़मान खान। जो कि ये उसने ये भी कहा था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने कुछ दिन पहले टिकटॉक पे वीडियो लगाई थी अपनी हाँ। कि हारिस देख सके, लेकिन फिर हारिस ने देखी नहीं, तो हारिस ने मुझे कहा कि मुझसे गलती हो गई, और मैंने कहा मैंने तुम्हारे लिए तो वीडियो लगाई थी। तो इस यार अभी तक मुझे जो टूर्नामेंट हुआ है कैसा देख रहे हो? क्योंकि बाबर आजम का हम कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम का कमबैक हो गया है, सेंचुरी एक बना दी है। दूसरी तरफ साइम अयूब जो कि कल कैप्टनसी कर रहा था पैंथर्स की, उसने भी 150 प्लस स्कोर किया है, जो कि उस पर ड्यू था, और फिर एज अ कैप्टन आना, बेशक स्टैंड इन कैप्टन था, कैप्टनसी हमें नजर आया कि शादाब खान ही कर रहा था, लेकिन उसके अलावा भी एक प्रेशर होता है, एक टैग होता है कैप्टनसी का, उसके बाद 150 रन स्कोर करना। यार उसके अलावा जो मैंने चेज वाली बात की ना शुरू में, लास्ट 2 गेम्स अगर आप देखे होंगे उस दोनों के अंदर बैटिंग सेकंड भी टीम ने लाइक 300 प्लस टोटल किया है। बोला था बात है कि हम्म। उससे पिछली इनिंग आप देखें तो उसमें 90 समथिंग पे आउट हो गई थी डॉल्फिन सेकंड इनिंग में। लेकिन तो लास्ट जो 2 गेम्स आप देखेंगे दोनों के अंदर फाइट हुई है चेस के लिए। एक में मार्कोस ने 35 रन से आ रहे हैं और एक पैंथर्स 20 को रन से आ रही है। तो मेरा ख्याल है लाइक आप कह सकते हैं कि मे बी नॉकआउट स्टेज में या आज तो इतना वो खास नहीं लग रहा, बट नॉकआउट स्टेज में हो सकता है कि आप देखेंगे कोई टीम चेस करके जीत जाए, क्योंकि टीम मेरा ख्याल है अब जरा क्रैक करने लग गई हैं। प्लेयर्स की अगर फिटनेस का मसला था तो वो इम्प्रूव हो गया हो रहा है साथ साथ खेल खेल के। तो ये हो सकता है एक फैक्टर। प्लेयर्स की जहाँ तो फिटनेस की बात है कि कंडीशन का मेरा नहीं हाल को इतना फर्क है, ठीक है थोड़ा बहुत नई बॉल से होता है, बट हम्म। प्लेयर्स की फिटनेस का भी मसला है मेरा ख्याल है। उनके शाहीन ने एक दो ये प्रेस पोस्ट मैच सेरेमनी में प्रेजेंटेशन में कहा है कि हम्म। प्लेयर्स को फिटनेस मतलब कि क्योंकि शाम के टाइम कहते हैं कि वेदर वहाँ पे जरा काफी हबस हो जाता है, ह्यूमिड हो जाता है, तो उस वजह से थोड़ा लैग करते हैं। प्लस पूरा दिन अगर आप गर्मी में फील्डिंग करें तो उसके बाद जरा स्टेमिना डाउन हो जाता है प्लेयर्स का, ये भी एक फैक्टर आ जाता है। तो मेरा ख्याल है इन हम्म। दोनों की वजह से प्लेयर्स की फिटनेस से ज्यादा एक तरह से ब्लेम आ सकता है। और उसके अलावा ये भी है कि ओडीआई में चेस करना, इनिंग्स प्लान करना एक बहुत बड़ी चीज होती है कि बाबर आजम एट स्पीक इन ओडीआई, मतलब कि उसको वो पता था कि इनिंग मैंने कैसे खेलनी है। कोहली के बारे में भी खास ये कि वो स्कोर बोर्ड चेस करते हुए इतना अच्छा, क्योंकि उसको पता है कि ये टारगेट है, मैंने ये इतने ओवर में करना है, मैं इस तरह लेके चलूंगा, फिर मैं इस तरह करूंगा, फिर मैं इस तरह करूंगा, सारी इनिंग अपनी प्लान आउट करके उस लिहाज से चलते हैं। नहीं, अभी तो तो मुझे हंसी मेरा आ ख्याल रही है थी ये जो हमारे बात प्लेयर थोड़ा करी। लैग कर रहे हैं। नहीं, अभी बात क्या की है तुमने, मतलब बाबर आजम और विराट कोहली, ये भाई, ये भी हम भी इस पे डिबेट करेंगे अब। यार मेरा ये था कि बाबर आजम जब अपनी पीक पर था 2021 2022 इवन ओडीआई में, तब तक जब तो बाबर आजम सिर्फ एज अ बैट्समैन खेलता था और सिर्फ बैटिंग के लिए खेलता था, तब की बात कर रहे हो? ओडीआई में लाइक ही वाज अ गुड बैट्समैन यार। ही इज अ गुड बैट्समैन, इसलिए तो वो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन है। लेकिन बात वही है कि अभी भी यही है कि उससे पिछले मैच में हमने देखा कि बैटिंग फर्स्ट पे तो 100 हो गया, लेकिन अक्सर जहाँ पे टीम को जितवाना होता है, क्रंच मोमेंट्स आते हैं, जहाँ पे टीम को लेके चलना होता है, जहाँ पे असल ज़रूरत आती है, वहां पे बाबर आजम से स्कोर नहीं हो पाता। सो दोनों जगह जहाँ पे देखो, बैटिंग फर्स्ट पे बाबर आजम का स्कोर आया है। सो बाबर आजम की इज एक इट अ 50 है कमबैक? और एक सेंचुरी है, वो दोनों बैटिंग फर्स्ट में है। दोनों बैटिंग फर्स्ट पे आए हैं, और जहां पे स्कोर नहीं आया वो बैटिंग सेकंड है। ये देखने वाली बात है, और यही बात डिबेट यही है कि हम इसको कमबैक कैसे कह सकते हैं। जहां पे मैं जरूरत है टीम को, यही कह वहां रहा हूँ पे कि आपके बाबर की जब मेन पीक थी प्लेयर्स के रन। ओडीआई में तब की बात करूं मैं। अभी की बाबर की तो मैं मुझे पता है कि पीक मतलब गुजर गई है जितनी आनी थी, या जितनी अभी तक आई है वो मतलब एक डाउनफॉल चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आगे पीक नहीं आएगी, हो सकता है आ जाए, कुछ पता नहीं होता। हम्म। बट अभी तो पीक आनी है मुझे लगता है, क्योंकि इज जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड। हाँ कह सकते हैं लाइक बैटिंग में हाँ। तो लाइक नॉर्मली ये होता है कि प्लेयर जितना लाइक चलता एक टाइम तक प्लेयर जब तक खेलता है तो प्लेयर बेहतर होता जाता है। लाइक हम्म। आपने देखा कि 35 36 37 एज के प्लेयर्स भी जो हैं वो लाइक काफी लाइक अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। रोहित हम्म। शर्मा आप देख लो, रोहित शर्मा की क्या एज है, हमारा 36 37 होगी। उसने भी एक दो साल में जिस तरह ओडीआई क्रिकेट में अपनी गेम ट्रांसफॉर्म किया है ओडीआई में T20 में,
हमारे प्लेयर मुझे तो शक है कि हफीज के आखिरी 25 मैचेस के देख लो, आसपास भी अगर कर इंडिया सकते नहीं भी जाना, अपने अपने बैट्समैन देख लो, हफीज के आखिरी मैचेस देख लो जहाँ पे वो हिटिंग करता था। हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे बैट्समैन तो 25 हम्म। 26 की एज में इतनी अडेप्टेशन और इतनी चेंज करते हुए दो दो बार सोचेंगे अपनी गेम। बिल्कुल। और अच्छा, मेन चीज इस टूर्नामेंट में, क्योंकि तुम फॉलो करते हो इस स्टैट्स वगैरह भी, कौन स्टैंड आउट बॉलर जी हम कह सकते हैं कि भाई ये प्लेयर आगे जाएगा। और एक प्लेयर की इसमें मैं बात करूंगा, फिर तुम भी ऐड ऑन कर लेना। इरफान उल्लाह खान नियाजी ने सेंचुरी की थी लास्ट मैच में। और इस मैच की बात करें तो रोहिल नज़ीर जो अभी मैच हो रहा है, रोहिल हम्म। नज़ीर जिसको खिलाया नहीं था जा रहा, हमने लास्ट में भी बात की थी कि रोहिल नज़ीर को खेलना चाहिए, उसको भी आज पहला मैच दिया और वो भी उसको उसके नंबर पे नहीं खिलाया, एज एन ओपनर खिलाया और उसने 60 ओड्स रन किए हैं। सो कौन सा ऐसा प्लेयर लग रहा है, और परफॉर्मेंसेस भी साथ में बता देना कि आगे जाके, या इन पे आगे जाके तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये तो हमारा मशगला है ना कि हर किसी को जल्दी स्टार बना दो। कौन सा प्लेयर जिस पे काम होना चाहिए और वो आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कल हमने एक बॉलर देखा था, अली रजा, जो कि पहले भी अच्छा करता आया है और पीएसएल में भी एक किसी टीम के साथ था, पेशावर जल्मी यार के साथ था शायद। इस तरह के प्लेयर मेरा ख्याल है अगर आप हम्म। बॉलिंग में देखोगे तो आपको लाइक नजर आएंगे। हसनैन हो गया, आप बिल्कुल नया नहीं कह सकते लेकिन एक तरह से उसका कमबैक आप कह लेंगे, कम इंजरी बैक से है वो। वापस आ रहा है, उससे पहले एक्शन रीमॉडलिंग थी। तो हम्म। ये आप एक कहते हैं उसका कमबैक कह लें, हो सकता है यहाँ से कि आगे आके। मेरा फिर भी ख्याल है कि खाली इस टूर्नामेंट की बेसिस पे आपको प्लेयर को टीम में नहीं लाना चाहिए। एक हम्म। आधा और डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो उसके बाद आपको जज करना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि टीम में लाने की तो लाइक बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि किस पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। हाँ इन्वेस्ट जिसमें करना चाहिए वो फिर आप जांदाद खान देख लें। आप मेरा ख्याल है आमिर हम्म। जमाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरा जो फेवरेट ऑलराउंडर है फिलहाल पाकिस्तान में जो खेल रहा है मेरे जांदाद खान है, उसकी लाइक हिटिंग बहुत अच्छी है और उसके अलावा लाइक विद द बॉल उसकी मूवमेंट दोनों तरफ लाइक स्विंग अच्छी कर लेता हो। तो मेरा एक जांदाद खान है, उसके अलावा मेहरान मुमताज कई देर से जो है वो मतलब ये कर रहा है डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में अच्छा। यार अब एक जो मुझे एक अच्छा प्लेयर लगा, हो सकता है कई लोग डिसएग्री करें, लेकिन मुझे इस टूर्नामेंट में अहमद दानियाल की बॉलिंग भी वैसे बड़ी अच्छी लगी है। हाँ, लाहौर की एग्री, मुझे भी। कलंदर की तरफ से वो आया था लाइक। हम्म। मैं अगर लाहौर लाहौर के अंदर रिलीज कर देती है ना उसे इस सीजन, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है पिछले सीजन में भी साथ ही था, तो कोई साथ दूसरी आए। टीम उसे पिक कर सकती है। हाँ, अगर रिलीज कर दे तो ज्यादा बेहतर है, भैया आपको और कितने बॉलर्स चाहिए। हाँ हो ये भी कह सकते हैं आप कि लाहौर को मेरा ख्याल है फास्ट बॉलर वाकई में एक आधा रिलीज करना चाहिए और मे बी के उसकी जगह कोई अपने बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में लेके आए तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगी। खैर लेकिन अहमद दानियाल की मैं बात कर रहा था कि उसने एक दो मैचेस में काफी अच्छी बॉलिंग की है। मेरा ख्याल है आज की गेम में भी फास्ट बॉलर जो अगर आप देखें लाइन्स तो सारों में से सबसे अच्छी इकॉनमी उसकी थी, जबकि और उसने लाइक पहले भी आई थिंक कई अच्छे आउट किए हैं एक दो। मैं उससे पहले देख रहा था इसकी लाइक पुराने डोमेस्टिक का रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड ओवरऑल आपको इतना कोई बहुत अच्छा नहीं लगेगा बट स्टिल उसने एक दो जगह शो किया है कि उसका पोटेंशियल है। जिस तरह लिस्ट डेब्यू में उसके 5 विकेट ली थी अगेंस्ट बलूचिस्तान मेरा हम्म। ख्याल है, हम्म। और हाल अगेंस्ट बलूचिस्तान था अगेंस्ट सिंध था। और उसके अलावा फर्स्ट क्लास डेब्यू में 3 ईच इन बोथ इनिंग्स। वो मेरा ख्याल है हम्म। बलूचिस्तान के अगेंस्ट में हसीबुल्लाह को आउट किया था, हुसैन तल्लत को आउट किया था। हम्म। इस लाइक अच्छे प्लेयर्स है वो भी, मतलब कि जिनको आउट किया है। एक आधी है यासिर शाह भी लाइक डोमेस्टिकली आजमा वाला बैटिंग लाइक फर्स्ट क्लास में कर ही लेता होगा। तो या अगर आपने उसको टेल की विकेट कंसिडर करनी भी है तो लाइक कर लें। जनरली फाइबर में एक आधी तो होती है कि टेल की विकेट आ जाती है, मिल जाती है प्लेयर को। लेकिन उसके अलावा भी आई थिंक उसकी बॉलिंग काफी अच्छी रही है। उसके अलावा बॉलिंग में या ऑलराउंड अगर आप देखें तो आगा सलमान अली आगा उसने लाइक दोनों डिपार्टमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मेरा ख्याल है कि हम्म। अब लाइक मैं मेरा 2023 इलीट के वर्ल्ड कप से क्रिकेटर्स पहले में भी भी आ गए, सलमान अली आगा। मेरा मतलब सलमान अली आगा उसका लाइक करेक्ट नेम ये है ना बेसिकली। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि मेरा 2023 से वर्ल्ड कप से पहले से मेरा ख्याल भी यही था कि सऊद शकील की जगह आपको चाहिए क्या नंबर 5 पे सलमान अली आगा खिलाएं, क्योंकि
साउथ की गेम उतनी नेचुरली उस तरह की नहीं है जिस तरह की सलमान की है कि वो नीचे के रोल्स पे अच्छी बैटिंग कर दे आपको एक अच्छे स्ट्राइक रेट पे। ठीक है, उसने एक वार्म मैच हम्म। में चाहिए था, बट एक मैच की बेसिस पे आपको वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्ट करनी चाहिए मेरा ख्याल है। इस टूर्नामेंट बिल्कुल। में आप देख लें उसकी लाइक 4 मैचेस में 250 हैं, स्ट्राइक रेट अबव 100 है, और उसके अलावा उसके आई थिंक लाइक टॉप 10 विकेट टेकर्स में है वो टूर्नामेंट के। और स्पिनर में मेरा ख्याल है उससे चाहे लाइक हैं एक दो ही हैं, जाहिद है, मेहरान हम्म। है, और लाइक 3.5 की इकोनॉमी है इस टूर्नामेंट में, जहाँ मेरा ख्याल है शायद ही किसी और बॉलर की 5 से कम की इकोनॉमी हो। हम्म। वहाँ उसकी 3.5 की इकोनॉमी है इस टूर्नामेंट में, लाइक काफी उसने अच्छी बॉलिंग भी की है और बैटिंग भी की है। मेरा ख्याल है लाइक एटलीस्ट अगले आपको ओडीआई टूर के अंदर ही सलमान अली आगा आपकी टीम में होना चाहिए मेरा ख्याल है। स्क्वाड का तो हिस्सा है, रिटेन होना चाहिए और 11 का हिस्सा होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो स्क्वाड का तो ऑलरेडी हिस्सा है। ओडीआई 11, हाँ, सलमान अली आगा। यार वहां पे मेरा ख्याल है फिट इन हो सकता है वो। हाँ, क्योंकि टीम का तो हिस्सा है वो ऑलरेडी, और कितना कोई हिस्सा बनाएंगे। हाँ, लेकिन उस तरह से चांसेस नहीं मिले इतने कंसिस्टेंटली। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेला था 22 में मेरा ख्याल है, उसके अलावा नेदरलैंड तो में वही वही तो कह रहा हूँ मैं कि 11 का हिस्सा बनाओ ना अब। वही बोल रहा हूँ। हाँ, वही वो वही तो बात बात करूँ कर कि रहा हूँ। ऑन एंड ऑफ काफी करते रहे, आप जरा कंसिस्टेंटली उसको 11 का मौका में रहना चाहिए। बिल्कुल। बॉलर्स में जो मुझे लगता है कि इम्प्रूव कैंप्स वगैरह में साथ लगाएं, टीम में बिल्कुल ना लेके आए, इतना जल्दी ना करें। उनमें हमने कल देखा अली रजा है, अहमद दानियाल है, जहानदाद खान तो ऑलमोस्ट है। जहानदाद खान हो गया, अली रजा हो गया, अहमद दानियाल हो गया। फिर उसके अलावा स्पिनर्स में अरफात को साथ साथ रखें। मुबस्सिर खान का तो अब वो लेवल आ गया कि ऑलमोस्ट अब टीम कैंप में भी उसको उसको कॉल अप मिल जानी चाहिए, क्योंकि मुबस्सिर खान हो गया और मोहम्मद हुरैरा इस टूर्नामेंट में उस तरह से नहीं अच्छे टच में रहा, लेकिन ओवरऑल ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि बड़े अरसे से सेटअप में है और परफॉर्मेंस देते हुए हम्म। आ रहे हैं। तो इनका तो ये भी नहीं कह सकते कि इनको अब टीम में उतारने का टाइम है, मेरा ख्याल है जिसमें से इनका मेहरान लाइक, मुमताज भी है। हाँ, ये तीनों आई थिंक हम्म। लाइक आसपास ही इन्होंने डेब्यू किया था फर्स्ट क्लास का, मुझे जहाँ हम्म। तक याद पड़ता है। हाँ, और लाइक दोनों मूसा भी की था इनके साथ परफॉर्मेंस जब इनका सबसे डेब्यू हुआ बेहतरीन था यही ना। है। हाँ, मूसा, मुबस्सिर, हुरैरा और मेहरान, ये एक ही उसके हैं, बैच के हाँ, हैं। मेरा ख्याल है नॉर्दर्न 2020 के एंड पर ना 3 प्लेयर लाई थी सेकंड 11 से। उनमें से हम्म। मुबस्सिर था, मेहरान मुमताज था, और एक बैट्समैन मुझे लगता है शायद हुरैरा ही था। और उसका मुबस्सिर ने हाँ। लाइक फर्स्ट क्लास डेब्यू पे 160 किया था, और उसके बाद 2 वैसे कंसेक्यूटिव सेंचुरी ऑफ द टूर्नामेंट था वो मूसा पहले। खान का नाम लिया मैंने यहाँ पे। मूसा खान किसी टीम में नहीं है या वो इंजर्ड है? अगर कोई अपडेट है उसके बारे में, किधर है वो यार प्लेयर? अपडेट तो नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस्लामाबाद के लॉन्ग कैंप्स में होता था। इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस साल की पीएसएल के जो पहले कैंप लगा था ना, उसमें था वो। उसमें था। इस्लामाबाद की जो रीजन की टीम थी उसके अंदर था, जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी और हनीफ मोहम्मद कप खेल रहे थे उसके अंदर भी था। मेरा मानना है कि 21-22 की जो, या इवन 23 की कादियान ट्रॉफी थी उसके अंदर मोहम्मद मूसा इम्प्रूव करता हुआ आपको नजर आ रहा था। हम्म। गद्दाफी की जहाँ पे विकेट थी वहां पे उसने रिवर्स स्विंग करके 1 या 2 5 विकेट और लिए हुए फर्स्ट क्लास में रिसेंट ईयर में। तो मेरा तो ख्याल बिल्कुल। है कि इसकी बेचारे की बदकिस्मती के गलत टाइम पे जो है वो ये सिस्टम आ गया जहाँ पे उसको डिमोट होकर ग्रेड 2 क्रिकेट खेलनी पड़ रही है। नहीं तो मेरा ख्याल है कि उसको फर्स्ट क्लास खेल के अगर बेहतर हो के वो आगे नेशनल टीम में आ सकता था 1-2 सालों में। चैंपियंस कप में अभी होना चाहिए था उसे। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन क्योंकि यार, वैसे तो हमारे इतने पेसर्स मुझे नहीं नजर आते भाई, लेकिन जहाँ पे हाँ मैं वही आपका कह रहा एक था कि पेसर्स टेस्ट काफी हैं प्लेयर अभी है भी भाई, आपके टेस्ट पास। कैप प्लेयर है वो, जैसा भी है उसको टेस्ट कैप मिली हुई है। हाँ, सो उस मेन प्रायोरिटी होना चाहिए आपकी। वही मसला आया था ना कि आप प्लेयर्स को डीप एंड में हम्म। फेंक के कहते हैं कि भाई परफॉर्म करो, परफॉर्म नहीं किया तो खत्म। बिल्कुल। एक प्लेयर और डेवलपिंग करने आते हैं। हम्म एक और टॉपिक है। पाकिस्तान ने फाइनली वेन्यूज अनाउंस कर दिए 2 हफ्ते पहले, और अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पे, अब पता नहीं ऑफिशियल न्यूज़ है नहीं, कि पाकिस्तान को अब मीडिया राइट्स नहीं मिल रहे कहीं, ये सीरीज को अभी तक नहीं मिल रहे। अब मुझे ऑथेंटिक सोर्स का नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज स्ट्रगलिंग टू सिक्योर मीडिया राइट्स डील फॉर द पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज।
ये एक अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उसका, ये स्टेटमेंट है। हाँ, लाइक इंग्लैंड के जो ब्रॉडकास्टर हैं उनमें अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, डील नहीं हुई अभी तक कि कौन ब्रॉडकास्ट करेगा पाकिस्तान इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में। स्काई इंग्लैंड करेगा, की नहीं वो करेगा, सीरीज है। बीबीसी करेगा। हाँ, बिल्कुल। इंग्लैंड की वो सीरीज है जिसमें 12वीं आर्मी आती है, और लास्ट सीरीज में भी हमने देखा था कि उनकी टीम आती है। इंग्लैंड सिर्फ अकेली टीम नहीं आती, अपने फैंस भी लेके आती है। ऐसी सीरीज के बावजूद इतनी बड़ी सीरीज जो पाकिस्तान में होने को जा रही है, कितना मिस मैनेजमेंट देखने को मिली है पीसीबी के यार जाने से हमें। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। 12वीं आर्मी से ना मेरे दिल में एक और पॉइंट आता हम्म। है। एक तरह से काफी लाइक वो एक फार फेच्ड पॉइंट है, लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आती। अगर 12वीं आर्मी अपने ट्रम्पेट ला सकती है स्टेडियम्स के अंदर, बजा सकती है उनको, तो बाकी लोग क्यों नहीं, पाकिस्तान के लोग क्यों नहीं? बाजे क्यों बजाए हम? हाँ ना यार, बैन कर दिए उन्होंने स्टेडियम में। इससे ये भी आता है कि भाई पाकिस्तान की आर्मी क्यों नहीं है? हाँ होनी चाहिए। दरमियान में एक दो जगह मुझे कोई नजर आए हैं, एक दो फैन क्लब्स। स्थानीय वो आर्मी तो था अलग एक, से बन एक दो ब्रिटिश पाकिस्तानी से उसमें कुछ। वो तो अलग है, लेकिन पाकिस्तान की कोई ऑफिशियल आर्मी नहीं है। पाकिस्तान के होम मैचेस में तो होनी चाहिए। 12वीं आर्मी का पी, मेरा ख्याल है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से पीसीबी को मुझे कुछ इनिशिएटिव दरख्वास्त का लेना ताल्लुक है। चाहिए इस पे। फॉर द फैंस, एंगेजिंग द फैंस, पीसीबी को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं हाँ। यहाँ पे फुटबॉल की बात नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा टच डाउन करना चाहिएगा। पाकिस्तान की फुटबॉल में जब से क्वालिफायर्स आए थे, पाकिस्तान के लोकल्स फैन ने ये एक आर्मी बनाई थी, 12वीं आर्मी की तरह, अल्ट्रा शाहीन नाम है उसका। सो हम्म। वो एक आर्मी बनी, और लास्ट जो मैच हुआ जब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान ट्रेवल की, पीएफएफ ने ये इनिशिएटिव लिया था कि वो फैंस के साथ इस मैच में ऑडियंस का इनिशिएटिव लेंगे। उससे पहले सारे फैन क्लब्स को कहा उन्होंने कि आप एक फॉर्म पे रजिस्टर करें। उनके एडमिन्स के साथ मीटिंग हुई, तो वो सब पूरा, जब उधर उनको पता चला कि अल्ट्रा शहीन एक आर्मी है ऑलरेडी, उनके साथ पीएफएफ ने कोऑर्डिनेट भी किया। उससे पहले फैन हब भी लगाया बाहर ग्राउंड के, फिर जो अल्ट्रा शाहीन्स को पूरी रो भी दी गई। सो एक वो जहाँ पे पाक पीएफएफ ये काम कर सकता है, और पीसीबी जिसके पास फंड्स है, सब कुछ है, जो प्रॉपर जिसके पास कहते हैं ना बैलेंस है, जो ये काम कर सकता है। तो इस साइड पे इन्वेस्ट करने की तो हमने कोशिश नहीं की ना। हम अगर इनक्लोजर भी अपग्रेड करते हैं तो हम सोचते हैं भाई वीआईपी इनक्लोजर हम्म। अपग्रेड हो जाए। फैंस और इस जगह पे कभी तवज्जो नहीं दी गई। और अभी रावलपिंडी में मैचेस हो रहे हैं। अभी ये वो सीजन है कि जिसमें अक्सर बारिशें भी होती हैं, और अगर धूप भी आती है, बहुत आती है, और अभी तक वहां पे शेड का इंतजाम नहीं है उस स्टेडियम में। यार अब वही बात आती है स्टेडियम रेनोवेशन में। पिंडी आप देख लें, पिंडी में अभी तक लाइक शेड्स नहीं है, शादी वाली कुर्सियां पे एक बड़ी मीम वगैरह बनती रही हैं, वही हिसाब चल रहा है अरसे से पिंडी में। जबकि गद्दाफी में नेशनल स्टेडियम में, मुल्तान में भी, मुल्तान में हाल है पूरा शेड तो नहीं है। पूरा नहीं है। हाँ, तो वही बात है, अब देखें कितनी को रेनोवेशन होती है या हम्म खाली ऑफिस की रेनोवेशन हो रही है। फिलहाल तो ऑफिस की हो रही है ना, मेन वही अब है। इसमें गद्दाफी में बेसमेंट बन रही है, अब उस बेसमेंट में अल्लाह जाने क्या होगा। बेसमेंट से मैच दिखाना तो आप लाइक टीवी घर में जाके देख लें। अब आप बेसमेंट की क्या मतलब, सामान रखने हैं उधर नीचे, चारपाइयाँ डालनी है, क्या करना है और अगर ऑफिशियल्स भी आते हैं बेसमेंट्स पे डालने के लिए, या एक ये हो सकता है कि कदाफी के जो ऊपर के जो उधर ऑफिसेज बने हुए हैं वो फिर नीचे बेसमेंट में बनाएंगे। हाँ, तो ऑफिस बेसमेंट में शिफ्ट करके ऊपर के मीडिया बॉक्सेस या जो कॉर्पोरेट उसके लिए होते हैं, क्या कहते हैं उनको, हम्म हॉस्पिटैलिटी वाले बॉक्सेस, वो हम्म शायद बढ़ाने हो, ये हो सकता हम्म है। या मे देखिए, बी और तो ऑफिस। क्रिकेट स्टेडियम हो, कोई कोई सा भी स्टेडियम हो, बेसमेंट की बात तो समझ नहीं आती। अगर ऑफिसेज बनाने हाँ हैं मतलब कि या स्टोर बेसमेंट रूम में क्या बनाने हैं तो करना है समझ आपने। आती है। हाँ, नीचे से तो नहीं कहना वो देखो ऊपर मैच चल रहा मे बी गेस्ट रूम बनाने हो। है। ये भी हो, लेकिन वो कदाफी के अंडर वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे होंगे ना। मैं स्टेडियम के अंदर क्यों, बेसमेंट में क्यों होंगे हाई गेस्ट रूम्स? वो तो फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में होना चाहिए। इसके अलावा सब डिस्कस हो गया या कुछ रहता है? अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज रहती है और क्या।
अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज, यार बताओ लास्ट इसके टाइम बारे में। अफगानिस्तान वाले भाइयों का हमने नोएडा भी नहीं रह गया था, तो इस दफा साउथ अफ्रीका वाले सीरीज कर लेते हैं उससे। सर करें आप डिस्कस, मैंने तो इतना फॉलो नहीं किया, आप ही बताएं। सर पहले 2 ODI जीते हैं अफगानिस्तान। एक उन्होंने नया प्लेयर खिलाया, अपना नया ऑफ स्पिनर लेकर आए हैं वो बेसिकली। मिस्ट्री नईम स्पिनर है भी जद्दान, अल्लाह मोहम्मद गजनफर। अल्लाह मोहम्मद गजनफर, ओके। तो उसने लाइक काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसकी, मेरा ख्याल है लाइक क्या 4 या 3-4 आउट किए उसने, लेकिन लाइक काफी अच्छी बॉलिंग की थी उसने, काफी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग की थी। और साउथ अफ्रीका में हाल है 101, 102, 103 इस तरह की आउट हुई थी पहली इनिंग में। ये कौन सा और बॉलर है इनका, कोई ननगियाला खरोटे? यार ये पीजीएल खेला हुआ आई थिंक। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है यहाँ तक मुझे लगता है, और बैटिंग भी कर लेता है थोड़ी बहुत। सही सही। आई थिंक सो ये पीजीएल के स्क्वाड में था एटलीस्ट, हाँ भावलपुर रॉयल्स के स्क्वाड में था। और उसके बाद लाइक 106 का टारगेट था, वो वैसी पहली गेम में कैद हो गया आराम से। फारूकी ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बल्कि पहली गेम में फारूकी की 4 विकेटें हैं। उसने लाइक नई बॉल से काफी अच्छी बॉलिंग की थी। उसके बाद अल्लाह मोहम्मद गजनफर आया था और उसने लाइक मिस्ट्री स्पिन से किया था। मुझे याद है लाइक मैं देख रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम के किसी प्लेयर ने बोला है उसके अंदर कि हमारे पास फुटेज नहीं थी इस प्लेयर की, हमने सुना हुआ था अंडर 19 से, तो हम उस तरह पिक नहीं कर पाए उसको। तो मेरा ख्याल है लैक ऑफ प्लानिंग कह सकते हैं हमको साउथ अफ्रीका, क्योंकि मेरा ख्याल है लाइक फुटेज अंडर 19 मैचेस से आपको मिल जाती है, अंडर 19 वर्ल्ड कप्स की आपको, या अगर हाँ ना मिले तो आई थिंक स्टिल यार 3 फॉर कोई नहीं, 20 देसी मैन बहाना ओवर। सानू पता नहीं सी एस प्लेयर दा, देसी हाँ बहाना। वही ना, हाँ बड़े लड़के ले आए हैं। हाँ, बड़े लड़के ले। सेकंड गेम में खैर गुरबाज ने सेंचुरी मारी है साउथ अफ्रीका को, सेकंड गेम भी जीते हैं, ओडीआई सीरीज जीत चुके हाँ हैं बेसिकली ये। हम्म, मेरा ख्याल है गुरबाज लाइक भी। अफगानिस्तान का साल देखेंगे वाला, तो साल के शुरू में इंडिया के साथ इन्होंने T20 या एक टाई किया था, 2 सुपर ओवर खेले थे और दूसरे सुपर ओवर के अंदर ये हारे थे। साल छोड़ो, पिछले वर्ल्ड कप से ले आओ, वनडे वर्ल्ड हाँ कप, पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप वर्ल्ड देख कप। लें। हाँ ओडीआई वर्ल्ड कप से ले आओ। वो जो वही पाकिस्तान की ओडीआई वर्ल्ड सीरीज कप हुई से ना, पहले की बात है। पाकिस्तान सीरीज के बाद से लेके जो उनका चल हम्म, रहा, पाकिस्तान उस सीरीज में भी पाकिस्तान को पकड़ा था वो हाँ एंड पे। हाँ। हाँ वो जो नसीम शाह के वही लग गए कुछ जो लगने थे दोबारा से, उसके वो अंदर हुआ वरना पहली गेम में भी आपकी बैटिंग छोटे टोटल पे आउट हो गई हाँ थी, वो बाद में फास्ट बॉलर्स ने 90 आउट पे आउट कर दिया था अफगानिस्तान को। हाँ 50 कुछ पे। यार अफगानिस्तान का बल्कि एक, मैंने सेकंड गेम का स्कोर कार्ड खोला तो मुझे एक प्लेयर नजर आया उधर, अजमतुल्लाह उमर जही। यार ये मेरा ख्याल जो है ना कि लाइक पेशावर काफी जलमी का जो अंडररेटेड है। प्लेयर है उमर जही। मेरा तो ख्याल है लाइक इसकी हाइप और इसकी लाइक जितनी वो पॉपुलैरिटी है वो मैं हाल से बहुत बेहतर होनी चाहिए। लाइक आपके पास फास्ट बॉलिंग हाँ ऑलराउंडर है, नई और बॉल इसकी अच्छी स्पिन करते परफॉर्मेंसेस हैं। पेशावर जलमी के लिए भी और गुजरात टाइटंस के लिए भी बहुत हाँ, रही हैं। और इसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी इसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मेरा ख्याल है एक आदि कोई सेंचुरी लाइक 80-90 किया था एक गेम में, इधर भी इसने 86 समथिंग किया है। बाबर वाली टीम में था ना, जिसमें पार्टनरशिप भी की थी बाबर के हाँ साथ। हाँ रामपुर रॉयल्स में था। हाँ हाँ रामपुर पार्टनरशिप बड़ी फाइनल। अच्छी चली थी एक इन दोनों की, पहली हाँ दूसरी गेम की बात ये हो। और तो पीएसएल में भी अच्छा खासा इसने पेशावर को परफॉर्म करके दिया हुआ। हाँ लाइक काफी अच्छा इसका रिकॉर्ड है। मेरा ख्याल है 2023 के वर्ल्ड अन- कप में मिडिल ओवर्स में मैं कोई नंबर निकाले थे हाँ तो एक ही वाज, मेरा ख्याल है टॉप 2 बॉलर इन द मिडिल ऑर्डर्स तब। तो अंडररेटेड कहना बिल्कुल सही होगा इसके लिए। उसने 86 और 50 बॉल्स किया हुआ इधर लाइक अगेंस्ट। अगर आप बॉलिंग अटैक देखेंगे थोड़ा बहुत वीक वगैरह बाटा नहीं था, लेकिन स्टिल एनगीडी और बर्गर अच्छे बॉलर्स हैं। उसके अलावा फोर्टविन अच्छा एक स्पिनर है। खैर यहाँ भी हमें हम्म, अफगानिस्तान जो आउट हो गई, राशिद खान ने 5 विकेटें ले ली, खरोताई ने 4 ले ली। तो हम्म, अफगानिस्तान के साल की हम बात करने लगे थे, बल्कि 2023 हम्म, के शुरू में इन्होंने मेरा ख्याल है इंडिया को सुपर ओवर से में आ रहे इंडिया के साथ, वो भी दूसरे सुपर ओवर में ओडीआई हम्म, वर्ल्ड कप में इन्होंने हमें हराया, इंग्लैंड को हराया, श्रीलंका को भी हराया था मेरा ख्याल है, और ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया था। वो ओहो, मैक्सवेल ने पता नहीं क्या खेल दिया वो तो। वो तो फिर और अलग ही मैच था ना। हाँ वो अफगानिस्तान का उसमें कुछ नहीं कह सकते, आप कोई गलती नहीं थी उसमें अफगानिस्तान की, वो बस एक
इंतहाई जो है ना लकी दिन था, या बहुत मैक्सवेल की जिंदगी का बेस्ट दिन होगा मेरा ख्याल है वो, जो इस तरह की उसने इनिंग खेली। और उसके बाद अगले T20 वर्ल्ड कप में खैर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा भी दिया, और बल्कि 23 में ही आई थिंक उन्होंने न्यूजीलैंड को भी एक आधी गेम हराई थी यूएई के अंदर, इनकी एक सीरीज थी 23 में, नहीं तो 22 के अंदर हराई थी। हाँ, एक थी 23 में ही थी। हाँ, तो मैं हाल है कि कोई टीम शायद रही नहीं जिसको अफगानिस्तान ने अभी तक नहीं हराया। नोएडा टेस्ट पे भी थोड़ा सा टच डाउन कर दो, लास्ट में इस पॉडकास्ट में रह गया था। हाँ, नोएडा टेस्ट यार एक बड़ा जो है ना वो अजीब सी चीज है वो। पहले कुछ जगह से आई कि अफगानिस्तान की बोर्ड के ऑफिसर ने कहा कि अफगानिस्तान के अपने बोर्ड की जो अपने ग्राउंड्स की फैसिलिटीज इससे बेहतर हैं, और ये वो हमें फोर्स किया गया नोएडा लेने के लिए, ये अनऑफिशियली आया था। बाद में ऑफिशियल हम्म स्टेटमेंट आई कि नहीं हमने चूज किया था नोएडा, और हम्म 3 ऑप्शन दी गई थी अपेरेंटली, बेंगलोर, नोएडा और एक और कोई थी मुझे याद नहीं। और अफगानिस्तान वाले हम्म कहते हैं कि हमने वहाँ पे नोएडा इसलिए चूज किया था क्योंकि दिल्ली और उसके अलावा अफगानिस्तान से ज्यादा करीब होने की वजह से हमने जो है ये नोएडा चूज किया था। तो लेकिन स्टिल यार इंडिया जैसे मुल्क में इस तरह की फैसिलिटीज तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते, इससे बेहतरी फैसिलिटीज होनी चाहिए। बिल्कुल, जो भी ग्राउंड है, जैसा भी ग्राउंड है। हाँ और इंडिया में ये आईपीएल के मैचेस में भी वगैरह भी नजर आता है, हेयर ड्रायर ले आते हैं सुखाने के लिए। बाल तो यार सूखते ये नहीं है, तो अब पीछे तुम सुखा लो। हाँ, वो लाइक पुरानी बात होगी है वो तो खैर। और मेरा ख्याल है नहीं ग्रेटर अक्सर नोएडा होता का है। स्टेडियम जो है वो भी कोई बहुत छोटा स्टेडियम तो नहीं होगा मेरा ख्याल है, लाइक कैपेसिटी वगैरह के लिहाज से नहीं मैं कह रहा, बट स्टिल हम्म मैचेस हुए होंगे उधर कई। मेरा ख्याल है मैंने हम्म देखा हुआ है उधर कोई मैचेस होते हुए। हम्म, तो कोई इतना ये भी नहीं है कि कोई बहुत ही छोटे लेवल का स्टेडियम है। अफगानिस्तान ने पहले उधर खेला है मुझे याद है बल्कि। हाँ। चलो कोई नहीं, श्रीलंका न्यूजीलैंड को तो मैच मिल गया। श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच चल रहा है जिसमें हाँ न्यूजीलैंड को अभी 68 रन्स चाहिए। डे 4 एंड हुआ है अभी। सो इस बिल्कुल। पे भी एक ही टेस्ट मैच है ना ये? नहीं, नहीं नहीं मेरा दो ख्याल टेस्ट है मैच की सीरीज है। तो इस पे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे। सही होगा। और इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज, ओडीआई सीरीज जारी है जिसमें अभी 1-1 से बराबर है। और जो तीसरा नहीं, जो वनडे सीरीज है वो पहला मैच इंग्लैंड जीता था। नहीं, दोनों नहीं, मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है, दोनों ऑस्ट्रेलिया सॉरी। जीता। दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है। 2-0 की अभी ऑस्ट्रेलिया को है, एक और मैच जीतना है फिर ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। कल वाले मैच में थोड़ी ट्रेविस हेड इंग्लैंड की पड़ गया ब्लू परफॉर्मेंस टीम को दोबारा समझ से। नहीं आई। क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ ट्रेविस हेड ब्लू कलर की टीम को पड़ गया दोबारा से। एक और टॉपिक है कि कश्मीर प्रीमियर लीग की टक्कर की लीग आ रही है, केएसएल लीग। बिहाइंड द पॉडकास्ट तुम बता रहे थे, बिहाइंड द कैमरा। सो अभी बताओ कि क्या सीन है और ये क्या कुछ होने वाला है। यार बेसिकली इनका लॉन्च इवेंट हुआ है कल। कल लाइक मैंने लाइव स्ट्रीम देखी, हमारा परसों हुआ था मैक्सिमम इतना कि पहले हुआ होगा। उसके अंदर कई सिकंदर बग कमेंटेटर वाले थे, सलीम मलिक था, शाहिद अफरीदी था। तो ये बेसिकली करा रहे हैं कश्मीर सुप्रीम लीग। वो मेरा तो ख्याल है बेहतर है कि जरा एटलीस्ट कोई मुख्तलिफ मैनेजमेंट आएगी जो शायद प्लेयर्स के पैसे टाइम पे दे दे। और ये करा रहे हैं मेगा स्टार लीग वाले, ये जिन्होंने पिंडी में मेगा स्टार लीग कराई, हमारे 2 दिन हुए हैं उसके। शायद अफरीदी जिसमें था, इसमें भी ब्रांड एम्बेसडर है शायद अफरीदी। वो मेरा ख्याल है अब देखें क्या बनता है। कि सुना था ये बताया केपीएल भी होनी है इस साल दोबारा। हम्म तो अब पता चलेगा कि क्या बनता है, कौन सी लीग चलती है, कि पीसीबी के ये ने वही एनओसी लीग है ना किसको देना है। जिसमें ये वही लीग है ना जिसमें एक बंदे ने स्टेटमेंट दी है कि रोहित और कोहली को श्रीनगर में खेलना चाहिए। ये मुझे नहीं याद अब। दी होगी। कहीं मैं कहीं तुम्हें नहीं पढ़ याद रहा था केपीएल किसी ने के टाइम बोला पे है। किसने बुलाया, कहा था कि हम बुलाएंगे, हमने कोहली को इनविटेशन भेजेंगे क्या खेले केपीएल। वो ये पता नहीं, ये तो बड़ी दूर की बात है। भेजा भी था लिखने अपेरेंटली से इनके, क्या। उन्होंने कहा था हमने भेजा इनविटेशन, जवाब ही नहीं आया इनको। हाँ, जवाब क्या, इनको मेल ही पहुंची होनी। मेल जवाब पहुंच तो भी दूर जाती। की बात। कोहली से ये वैसे बात करते ना, कोहली इनको बताता अपनी दिल्ली की भाषा में। हाँ, शायद। बस ये शाम तक केएसएल भी। खेलूंगा, हाँ हाँ, शाम तक खेलूंगा। ठीक है।
शाम तक खेलूंगा। केएसएलपी भी उसी टाइप की लीग होने वाली है कि कश्मीर लीग करा ली, फिर उसके बाद सिंध प्रीमियर लीग भी हुई थी, जो उसके हम्म। बाद से मुझे याद है कि मीडिया ग्रुप में था मैं, स्टार्ट किया था उन्होंने, कश्मीर लीग होगी उस पे पूरा प्रॉपर चल रहा था कि भाई मीडिया टीम एक्टिव थी। फिर उसके बाद आया था कि उनकी डेट चेंज हो गई, डेट चेंज के बाद फिर वो ग्रुप पूरा इनएक्टिव हो गया, पता भी नहीं चला, कश्मीर लीग हो भी गई खत्म, फिर ग्रुप का नाम चेंज हुआ, फिर सब कुछ मतलब फिर लीग लीग के आगाज में कहते हैं ये लीग चलेगी कश्मीरों, कश्मीर की बात करूं, सिंध प्रीमियर हम्म। लीग की, सिंध का टैलेंट आएगा और फिर उसके बाद कराते हैं खत्म। तो ये भी सिंध फिर प्रीमियर लीग केएसएल के भी एक उसी लेवल सीजन की हुआ है, लीग कौन होगी। सा सिंध का टैलेंट नजर आया? कोई भी इतना खास टैलेंट नहीं नजर आया था सिंध का कुछ में। नजर आया ना आपको वो सलमान अली आगा। वाह वाह वाह। लाहौर कब से सिंध का हिस्सा मा- हो गया? उसी के बाद तो पिक हुआ था ना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में। नहीं यार, एसपीएल देख के कौन नहीं पिक करता है? नहीं पिक नहीं, पिक हो चुका था लेकिन उसके बाद तो उसे वो मिला था ना कि उसे बैटिंग में दिया कि उसकी हिटिंग वहां पे नजर आई थी, सलमान अली आगा हम्म, की। उसको फिर वैसे उन्हें हिटिंग वाला रोल दिया हाँ। भी नहीं था। इस्लामाबाद हम्म, ने नंबर 3 में खिलाया था उसको, बट स्टिल केपीएल में चलो चलो हाँ, ठीक है। जमान खान आपको नजर आया था। या केपीएल में एक और प्लेयर था, कोई हिटर था, काशिफ अली। वो हाँ, काशिफ अली बैट्समैन था इंग्लैंड। काशिफ, हाँ इंग्लैंड वाला वो चले गया। हम्म। वो वहीं पे उसका था, ये वो सीन था आया ना था कि फिर खेल के चला गया। ओवरसीज वो खेला था फिर वो। फर्स्ट 11 में खेलता है वो, और अच्छा खासा खेलता है। हाँ, कोई पता नहीं और आगे तो जाके कोई नहीं इंग्लैंड की है। टीम में आ जाए, इधर आए और हम्म, उस्मान ख्वाजा की तरह, या मेरे फलाने रिश्तेदार रहते थे यहाँ भी मैं सेंचुरी मारूंगा, या मेरे वो वाले रिश्तेदार रहते थे यहाँ भी मैं सेंचुरी मारूंगा। वो तो और जमान खान का तो केपीएल से आया था, लेकिन भाई फिर भी लाहौर के अंदर क्रेडिट लेने से थोड़ी हटते हो आप लोग, आप लोगों ने तो लेना है उसका क्रेडिट। लाहौर केपीएल खेलने के बाद ना, वो बंदा नेशनल T20 कप में गया था, वहां मैंने खुद देखा है, वहां उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, वहां वो बार बार बॉलिंग कराते हुए रनअप के दौरान गिर रहा था वो बंदा। उसका फुट लैंडिंग का मसला था, XYZ मसले थे, वो तो सारा कुछ ठीक कहाँ है के भाई, सही हम हुआ मान लिया आकिब जावेद ने प्लेयर बनाया, मान लिया हमने, थैंक आकिब यू थैंक जावेद यू। सुप्रीमेसी, बस जहांदाद भी आकिब लाहौर जावेद की का तरफ फॉरन प्लेयर था। निकालूंगा आप, लाहौर के क्रेडिट वाले, आप क्या चाहते हैं मेरे से? फिल सॉल्ट कहाँ से आया था? बेशक बेशक, हैरी ब्रूक। हैरी ब्रोक, फिल सॉल्ट, इंटरनेशनल प्लेयर भी बना के देते हैं बॉस। बिल्कुल, सब बना के देते हैं, विकेट कीपर भी बना रहे थे इस दफा तो। शावेज इरफान। नहीं नहीं, साहिबजादा को विकेट कीपर नहीं थे बना रहे इस दफा। वो चलो पार्ट टाइम कर लेता है वो। लेकिन लाहौर की तो पूरी कोशिश थी ना कीपर बना के भेजें। यार मेरे पास ये बड़े देर से है मसला में लॉर्ड से, कि लॉर्ड ने कभी कोई स्पेसिफिक कीपर इस तरह रखा नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। बस इसी बात पे हम करते हैं आज की पॉडकास्ट खत्म, 1 घंटा पूरा हो गया है, और जिसने हम दोनों को 1 घंटा बर्दाश्त किया है, लाइक करके जाए, शेयर करके जाए, सब्सक्राइब करके जाए और घंटा घंटी बजा के जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।